जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों आज की जो क्लास है उसके अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीके और जीएस के मिक्स्ड प्रश्नों की। यहाँ पर हमारे पास 15 जीके के और 15 साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं हम सब सुबह रोज इसी समय यानी कि 8 बजे क्लास लेते हैं, तो आज फिर से आ गए हम 8 बजे और आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में मुद्रा की छपाई, भारत में जो मुद्रा है भारतीय रुपया, उसकी छपाई कहां पर होती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है ए सेबी, बी फिक्की, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भारत के जो मुद्रा यानी कि जो रुपया है INR उसकी क्या होती है? छपाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी जो आपातकाल की स्थिति होती है जहां पर कोई से भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री वगैरह का कानून नहीं चलता है, भारत का कानून चलता है, तो वहां पर राष्ट्रपति कानून चलता है। और राष्ट्रपति कानून या शासन कब लागू किया जा सकता है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर व्यक्त किया गया है? तो ये 356 जो अनुच्छेद है उसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला हमारे सामने, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? यानी कि किसने सती प्रथा को बंद करवाया था या बंद करवाने में अतुलनीय योगदान रहा था? तो ऑप्शन ए विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती और डी एनी बेसेंट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर बी जिसने चुना है उसका राइट होने वाला है। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का अंत करने के लिए अतुलनीय योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई थी या एक प्रयास किया गया था कि जो है ये खेल बढ़ जाए? क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट को ही अधिकतर पूछा जाता है, माना जाता है, देखा जाता है, खेला जाता है। अन्य स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। बट इंडियन सुपर लीग शुरू करा गया था भारत के अंदर और ये फुटबॉल यानी फुटबॉल को प्रोत्साहन करने के लिए करा गया था। अभी वर्तमान में फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जापान के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी कुल हाइट 8,848 है, ये भी याद रखना है आपको, मीटर के अंदर है। और दोस्तों प्रथम महिला जो इस पर चढ़ी थी वह कौन थी? वह थी बचेंद्री पाल। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? वह संतोष यादव थी। यानी क्वेश्चन आएगा आपके सामने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। प्रथम बार चढ़ने वाली कौन थी? बचेंद्री पाल थी। एक और क्वेश्चन और बनता है माउंट एवरेस्ट के लिए कि अपाहिज महिला जो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम बार चढ़ी थी वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। ये भी आपको याद रखना है। परंतु ये चीज आपको ज्यादा याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट पर भारत की प्रथम महिला कौन चढ़ी थी? बचेंद्री पाल चढ़ी थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन प्रथम वाले हैं मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको याद रखना और साथ के साथ उतारते हुए चलना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ईसाई यानी जो क्रिश्चियन धर्म होता है उसका प्रचारक करने वाले प्रथम प्रचारक कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है सेंट थॉमस, बी सेंट फ्रांसिस, सी सेंट पीटर और डी सेंट क्ल्यू। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। सेंट थॉमस जो है प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर ए जिसने चुना है उसका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रतियोगिता के तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कौन से राज्य में लागू करा गया था? या ऑड इवन प्रतियोगिता या ऑड इवन पॉलिसी प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? तो ये दिल्ली के अंदर हुई थी। और किसके लिए हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ऑड इवन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑड इवन पॉलिसी प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? ये हुई थी दिल्ली के अंदर। किसके लिए? प्रदूषण नियंत्रण के लिए। और ये कब से हुई थी? 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों फारस जो है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए इजराइल, बी ईरान, सी इराक और डी कुवैत। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं
वर्तमान में फारस को ईरान नाम से जाना जाता है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था कि जो राजधानियों वाले प्रश्न है आपको याद रखने हैं विश्व की, और साथ साथ इंडिया की जितने भी स्टेट राजधानी है वो भी आपको याद रखनी है। डायरेक्ट राजधानी के प्रश्न 2 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ये भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फारस का वर्तमान नाम क्या है? ईरान है। ठीक है, या फिर ईरान का पुराना नाम क्या है? तो फारस है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था? भाई मद्रास का युद्ध जो है कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1746 के अंदर जो है मद्रास का युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश सेना, ब्रिटिशी सेना जो थी उसके बीच में और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी है वो दोनों एक ही जगह यानी मद्रास के लिए लड़ने के लिए गए थे कि हम यहाँ पर शासन करेंगे, और दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना। कब हुआ था? 1746 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मद्रास का युद्ध हुआ था। याद हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों श्री वेंकटेश्वर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, टिक कर लेना, जो भी करना है आपको उतार लेना। ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आंध्र प्रदेश के अंदर जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। ये चीज तो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बंद करके कौन से आयोग का गठन हुआ है? नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। कौन से का कर दिया गया है? नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। आपको ये चीज भी याद रखनी है। कब करा है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 के अंदर हुआ था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन करा गया। तो ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद है मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और जितना आसान हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अगला क्वेश्चन यही आ गया है, क्या है? भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना करी गई? दोस्तों फिर से यही क्वेश्चन आ गया है। तो देखो, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। कब हुई थी? 1950 के अंदर। उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को किस आयोग की स्थापना करेगी? अभी हाल ही में हमने बात करी, ये नीति आयोग की स्थापना करी गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेट याद रखनी है आपको। 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारे सामने है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था? तो ये 2015 के अंदर मिला था। लेकिन एक चीज अलग से याद रखनी है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। इसी के साथ आपके यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं बताता चलता हूं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, साथ के साथ चलते रहना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न राइट हो जाएगा। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेजर ध्यानचंद है इंडियन हॉकी के इन जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्टेडियम है, राष्ट्रीय स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है। ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली के अंदर नेशनल स्टेडियम है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नेशनल राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो ये कहां पर होगा? दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर होगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन ए आज तक, बी सहारा समय, सी दैनिक भास्कर और डी टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है भारत का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर अंग्रेजी समाचार पत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन जीके के समाप्त होते हैं।
दोस्तों कहीं भी कोई भी डाउट हो, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। और यहां पर अपने 15 क्वेश्चन जीके के समाप्त होते हैं। कोई डाउट हो पूछ लेना। वीडियो को पसंद आ रही हो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब अपने जो है साइंस के 15 क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे साइंस का कि ओजोन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सूखे हुए किशमिश पानी में जब हम डालते हैं तो फूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम आप रनिंग करने वाले बंदे हो, किशमिश वगैरह खाते ही होंगे डाइट के साथ में, जब आप पानी के अंदर किशमिश को डालते हो तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? उसका जो बाह्य विलयन होता है, जो बाह्य विलयन होता है, क्या होता है? बाह्य विलयन अति परिसारी होता है। इस वजह से जो है सूखे हुए किशमिश पानी पे डालने में फूल जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने डेसिमल 1 है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि का जो है स्तर मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्वनि का स्तर मापन कर सकते हैं, या फिर ध्वनि की तीव्रता यानी कि तीव्रता को माप सकते हैं। स्तर मापन या फिर ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? डेसिबल में। इससे संबल होता है डीबी। क्या होता है? डीबी होता है। क्या होता है? डीबी होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि का स्तर मापन के लिए हम क्या करते हैं? डेसिबल का सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन से तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान हो जाता है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना कौन से ताप पर एकदम बराबर हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो अब इसका मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका मान कौन से मान पर एकदम बराबर हो जाता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री पर क्या हो जाता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान एकदम बराबर हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा? इसका मान एकदम बराबर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है क्या होता है? सदिश होता है, अदिश होता है, अदिश के साथ साथ सदिश होता है, ना तो सदिश होता है ना ही अदिश होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चुंबकीय जो होता है क्षेत्र वो क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है, क्या होती है? पत्तियां जो होती है उसके उपस्थित क्लोरोफिल के कारण जो है, उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों, क्लोरोफिल या फिर हरित लवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपके सामने कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा कि ऊर्जा का नवीनीकरण जिसे वापस बनाया जा सकता है, जिसे एक बार यूज करने के बाद में वापस बनाया जा सकता है। कोयला अगर आपने एक बार जला दिया तो वापस नहीं बना सकते। पेट्रोलियम अगर आपने एक बार यूज कर लिया फिर से नहीं बना सकते। तो सूर्य ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। सूरज आएगा, प्लेट्स पे पड़ेगी, सूर्य लाइट बनेगी, फिर उसको यूज करेंगे, फिर सूरज आएगा, सूर्य लाइट पड़ेगी, फिर लाइट बनेगी। तो नवीनीकरण का मतलब होता है वापस पुनर्जन्म या फिर वापस बनना। ठीक है, आप समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये कहां पर होती है? देखो मानव शरीर के अंदर होती है। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है। क्या करता है? भोजन जाता है, खाना जाता है हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर। ये किस में जाता है? रासायनिक रूप में। वहां पर रासायनिक ऊर्जा बनती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो भोजन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। इस वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा कहां परिवर्तित होती है? मानव शरीर के अंदर परिवर्तित होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पीवी स्थिरांक किसका है? तो ये बायोलॉजी का नियम है। क्या है? बायोलॉजी का नियम है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। बायोलॉजी का नियम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये धोने के सोडा, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पानी की बूंदों को के गोल होने का कारण क्या होता है? जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो इस तरीके की होती है, मतलब जब नीचे गिरती है टूटी से, बरसात से, कुछ लगभग इस तरीके की आकृति होती है उनकी। तो ये जो आगे से गोलाकार होती है ये क्यों होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कि पानी की बूंदों का गोल होना क्या किसका कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डेंड्राइट किस में पाए जाते हैं? भाई जो डेंड्राइट्स है वो किस में पाए जाते हैं? ये न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर की मूलभूत इकाई भी कह सकते हो आप। तो न्यूरॉन के अंदर जो है डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है हमारे सामने विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा, मैकेनिकल कार्यों के लिए, प्रकाश के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए, यानी ऊष्मा भी प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा से। आप जब घरों के अंदर ऊष्मा प्रदान करते हो, विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हो तो लाइट जलती है, लाइट जलने से ऊष्मा भी निकलती है। उसके बाद मैकेनिकल कार्यों के लिए, उसके बाद में प्रकाश के लिए, ठीक है। तो सभी चीजों के लिए होती है ऊष्मा, मतलब हीटर चलाते हो आप, मैकेनिकल कार्य जैसे कि कंप्यूटर चलाना हो गया, उसके बाद में गाड़ी वगैरह होती है उसके अंदर बैटरी लगती है, उसके अंदर भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पृथ्वी पर जी का मान, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? यहां पर जी आएगा दोस्तों। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर जो है आपका जी का मान होता है। किस पर? पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि भाई 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया है तो बता देना फटाफट। कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बता देना। आज की क्लास कैसी लगी? बस लगी अच्छी तो कर देना लाइक, कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे कल 8 बजे, और याद रखना संडे को सुबह आपको जो है जीके के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और शाम के 8 बजे आपको मिलेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन। इसी तरीके से अपना रेगुलर क्लासेस होने वाली है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्लास हुई है ये कल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। कल वाली क्लास अभी हैंड टू हैंड में आपको वहां पर अवेलेबल करवा रहा हूं, तो साथ साथ जाइए टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप वापस ये क्लास देखना ना चाहो डायरेक्ट आप वहां पर जाकर मॉडल पेपर देख सकते हो। तो बस पढ़िए, मजे करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।